प्रभु ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए जीवन में एक और मौका दिया। हम मनुष्य नहीं जानते कि हमारे जीवन का आखिरी दिन या आखिरी महीना या आखिरी साल या आखिरी घंटा क्या होगा, हम नहीं कह सकते। हालेलुया। कितना अजीब बात है, हम इस दुनिया में जीते हैं। और आज के सुबह में न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक ड्राइवर किशनगंज से पटना बस लेके आ रहा है। उसके रास्ते में जब ओवर ब्रिज पे चढ़ा, उसके सीने में दर्द होने लगा। उसने समझदारी से ब्रेक लगाकर गाड़ी को साइड कर दिया और साइड करने के बाद वो स्टीयरिंग पे ही गिर गया, उसका मौत हो गया। पेपर में दिया है, ड्राइवर ने अपनी जान देकर लोगों को जान बचाया। सच में एक ड्राइवर के ऊपर ही तो विश्वास करके सारा पैसेंजर बैठा था, मगर परमेश्वर ने इस ड्राइवर को सूझबूझ दिया। उसको सीना में दर्द बढ़ता गया, समझ गया कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बेचारा साइड में गाड़ी रोककर ब्रेक लगाकर गाड़ी बंद कर दिया और स्टीयरिंग पे गिरकर उसका मौत हो गया। और उसको दर्द हो रहा था, पसीना बह रहा था, मगर आसपास के बैठा पैसेंजर समझ नहीं पाया, नोटिस नहीं कर पाया इसको कोई प्रॉब्लम है। बगल वाले से बोल रहा है मेरे सीना में दर्द हो रहा है, पर लोग हल्के में ले लिया। होता है ऐसा। मैं क्या बता रहा हूँ, जीवन कब कहाँ हमारा समाप्त होगा किसी को पता नहीं है। इसलिए वचन कहता है हर समय क्या रहे, तैयार रहना चाहिए। तैयार का मतलब अपनी गुनाहों से तौबा करके जियो, अपने जीवन को एकदम साफ सुथरा बनाकर जियो। कल पर मत छोड़ो, आज गलती किए कल पश्चाताप करेंगे। तुम नहीं जानते कि कल का दिन तुम्हारे जीवन में होगा या नहीं। मैं नहीं जानता कल का दिन हमारे जीवन में क्या होगा। हम सब में से कोई नहीं जानते कि हमारा जीवन क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप आज का दिन देख रहे हैं ना, प्रभु को धन्यवाद दो कि आज आप अपने पत्नी के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, आप अपने प्रियजनों के साथ हैं। इसके लिए सारी महिमा किसको देना? परमेश्वर को। हालेलुया। स्वर्ग का स्वर्ग में है, जो राजाओं का है, जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। सो इधर हम लोग आज के भजन संहिता 115 अध्याय में आएंगे। ये भजन संहिता 115 आज से 14 साल 15 साल पहले मेरे जीवन को बदला। मैं प्रभु में आया था, मुझे कोई बीमारी नहीं था, कोई समस्या नहीं था, बस ऐसे ही आ गया था और ये वचन प्रचार चल रहा था। मैं अपनी गवाही और जगहों में दिया हूँ, ऑनलाइन में भी है, इसलिए मैं पूरी गवाही पर नहीं बोलूंगा। सो प्रभु वचन के द्वारा काम करता है और वचन सुनने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया। और मैं विश्वास करता हूँ कि भजन संहिता 115 अध्याय आप लोग के जीवन को बदलने पाएगा। जैसे अभी बाहर में देख रहे हैं क्या मौसम चल रहा है। हालेलुया। तो प्रभु इस मौसम के साथ हमारा इलाज भी करता है। हाँ, कभी कभी बरसात आने से सर्दी खांसी बुखार शुरू हो जाता है। वैसे ही अभी मौसम चल रहा है तो प्रभु आपको ट्रीटमेंट के लिए दवाई देगा, इलाज करेगा। हालेलुया। और इलाज क्या है? भजन संहिता 115 हम लोग उसका पहला आयत को पढ़िएगा। हे यहोवा, और उसका पहला पढ़िए और दूसरा पढ़िए। हे यहोवा, हमारी नहीं, हमारी नहीं, वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? और हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर तो कहाँ है? स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही किया। और हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में जो है ना, वो जो चाहता है वही करता है। उसके सामने कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा, उसके सामने सारी बुद्धि फेल हो जाएगा, उसके सामने सारी अकल पे ताला लग जाएगा। जब परमेश्वर का सामर्थ्य काम करना शुरू करता है तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। हालेलुया। सो भजन संहिता 115 कहता है, क्यों जाति जाति के लोग कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा?
और आगे पढ़िए तो हम बातें करते हैं। उसने जो चाहा वही किया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में उसने जो चाहा वही किया। और उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की ये तो हमारा परमेश्वर की बात हो गया, जिस पे हम मानते हैं, जिसको हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। पर कुछ लोगों का जो परमेश्वर है सोने का है, चांदी का है, मिट्टी का है, नवारी का है, पेड़ पौधे का है। हालेलुया। सुनिए वचन क्या कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है। सोने चांदी ही की तो है। वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई। हाँ, वो मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ कारीगरी है। हालेलुया। वचन क्या कहता है, हमारा परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, जिसने माँ के गर्भ में रचा, जिसने जीवन और श्वास दिया, जिसने हमको ताकत और बल दिया, जिसने हमको समझ और बुद्धि दिया, वो परमेश्वर स्वर्गों का स्वर्ग में रहता है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति प्रशंसा करते हैं। हमारा परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है, अभी नहीं आता है। हालेलुया। हालेलुया। इस सभा संगति में आपको हम यीशु को आराधना करते हैं, यीशु को प्रभु मानते हैं, पर हमारा यीशु की कोई मूर्ति तो इधर नहीं है। इसका कारण है परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, तू अपने लिए कोई खोद कर मूर्ति याद रखिए, परमेश्वर बल करता है, परमेश्वर जलन करता है। हालेलुया। अगर कोई भी यीशु की मूर्ति को रखकर दंडवत कर रहा है तो मैं समझता हूं वो बाइबल के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि वचन कहता है आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, जल में, स्थल में, कहीं का कुछ भी हो, उसकी प्रतिमा बनाकर उसको आराधना दंडवत नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से यहोवा जलन रखता है, परमेश्वर बैर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए लोगों का जो परमेश्वर है, कहता है उन लोगों का परमेश्वर तो क्या है, सोने और चांदी का है, जो मनुष्य को पैसा देकर उसी सोना से आप कान में का बनाते हैं, नाक में का बनाते हैं, हाथ में का अंगूठी बनाते हैं, उसी सोना से आप कई प्रकार के अपने लिए जेवरात बनाते हैं, उसी सोना से आप अपने लिए भी ईश्वर बना लेते हैं। वचन कहता है वो मनुष्य की कारीगरी है, वो मनुष्य के हाथों का बनाया हुआ है। हालेलुया। यशायाह के पुस्तक में क्या कहता है, तुम जंगल में जाते हो, एक लकड़ी काट के लाते हो, उस लकड़ी को सूता से और रेखा देकर खींच कर, है ना, उसको रंध कर, उसका छिलका निकाल कर, उससे एक अपने लिए तुम देवता बना लेते हो, ईश्वर बना लेते हो, और बाकी जो लकड़ी का रंध का जो टुकड़े निकलते हैं, छिलका निकलता है, उसको तुम चूल्हे में जलाकर उस पर रोटी बनाकर खा के तृप्त होते हो और कहते आह मजा आ गया। उसी लकड़ी का अंश को तुम एक तरफ दंडवत कर रहे हो और उसी लकड़ी के एक भाग को तुम चूल्हे में जलाकर हाथ से करो, मजा आ गया। हालेलुया। सुनिए वो मनुष्य को द्वारा पैसा देकर बनाया गया है।